अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप 2024 में पाकिस्तान में प्राइवेट एमबीबीएस या फिर बीडीएस एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका गवर्नमेंट का मेरिट नहीं बढ़ रहा तो फिर प्राइवेट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कौन से ऑप्शन सबसे बेस्ट होंगे जिनको आपने नंबर 1 पे कंसीडर करना है, नंबर 2 पे आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, उनका वहां पर फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। प्राइवेट की भी आपको पता है, डेफिनेटली बात है, वहां पर डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। कुछ कॉलेजेस जो है वो नम्स के अंडर है, कुछ आपके अदर देन नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, उसमें आपका मेरिट वगैरह ये तमाम चीजें कंसीडर होती हैं। इसी तरह कुछ आपके ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, हर रीजन के बच्चों के लिए वहाँ पे सीट रिजर्व होती है, जैसे कि शेख सैयद मेडिकल कॉलेज, आपका एफएमडीसी जहाँ पे आपका बलूचिस्तान, सिंध, अर्बन, रूरल, गिलगित बल्तिस्तान, आपका इस्लामाबाद, केपीके, हर जगह की जो है वहाँ पर डिफरेंट सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं। उसके बाद कुछ आपके ऐसे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर ना सिर्फ आपको डॉक्टर बनाया जाता है, जिस तरह के आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है वहाँ पर कैप्टन का रैंक भी मिलता है और आपको पर मंथ जो है 50 to 60,000 जो है स्टाइपेंड भी मिलता है। फिर ऐसे मेडिकल कॉलेजेस भी आ जाते हैं जिस तरह के आगा खान, जो कि पाकिस्तान का सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, आपसे जो है वो 2 करोड़ जो है कंप्लीट एमबीबीएस का चार्ज कर रहा है, बट वहीं पर आपको सबसे बड़ा एमबीबीएस का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके मेरिट पर पूरा उतरते हैं, तो वो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आप कॉलेज के खर्चे पर जो है वो एमबीबीएस कर सकते हैं और एमबीबीएस करने के बाद आप उनको वो अमाउंट रिटर्न कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो पाकिस्तान में एमबीबीएस या फिर बीडीएस एडमिशन लेना चाहता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी कॉलेज, कहीं पर भी, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी फीस स्ट्रक्चर के साथ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। आपको आइडिया हो सकेगा आपका अपना जो कैलिपर है, आपके एफएससी के मार्क्स, एमडी कैट के मार्क्स, आप कितने टैलेंटेड हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा तो सेकंड चॉइस क्या होगी, थर्ड चॉइस क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगा। और इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपके लिए कोई भी डिसीजन करना, अपनी डेस्टिनेशन सेट करना इजी हो जाएगा, जहाँ पर आप यूनिडायरेक्शनली एफर्ट्स करके अपना जो है वो मंजिल बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रैंडम डायरेक्शन में जो है वो डिफरेंट एफर्ट्स करते रहें। आपने वीडियो अंत तक कंप्लीट देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। ये हमारी कंप्लीट एमडी कैट 2024 सीरीज है। आने वाली वीडियोस में आपको उसकी फर्दर डिटेल्स मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तो हम ओवरऑल तमाम कॉलेजेस के बारे से बात करेंगे, बट अपकमिंग वीडियोस में इंडिविजुअली भी देखेंगे कि आपको एफएससी, एमडी कैट कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, लास्ट ईयर के मेरिट्स वगैरह, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया है तो यहाँ पर काशिफ राइट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, इससे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगर एफर्ट अच्छी लगे तो आपने वीडियो लाजमी लाइक करनी है। अगर अनफॉर्चुनेटली इन तमाम ऑप्शंस में से जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फिर भी आपको पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, आप अब्रॉड इन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री की पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फिजिकल मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस वगैरह विजिट कर सकते हैं। अब हम पहले गवर्नमेंट सेक्टर के वाले से बात करेंगे, वहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके वाले से बात करेंगे। देन प्राइवेट के वाले से भी डिस्कस करते हैं और वहाँ पर भी मेरिट वाइज देखेंगे कि कौन से ऑप्शन सबसे बेस्ट है, या जो भी उसके डिफरेंट कंसिक्वेंसेज होते हैं, मेरिट, फीस सर्टिफिकेट वगैरह। देखिए, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है, उसमें बेसिकली हम उन कॉलेजेस के वाले से बात कर रहे हैं इसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। और देखिए, अब इसमें सबसे टॉप पे मैंने आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी को रखा है। नो डाउट आप कहेंगे कि सर आगा खान गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो नहीं है, बट आपने इसको इस कैटेगरी में जो है वो टॉप पर क्यों रखा है? देखिए, उसकी यहाँ पर दो रीजन। देखिए, उसकी पहली तो बड़ी सिंपल सी रीजन है, वो यहाँ पर यह है कि आगा खान पाकिस्तान की सबसे टॉप जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसिडर होती है, और ये यहाँ पर डिजर्व करती है कि इसको नंबर 1 पर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर दूसरी रीजन है, बेसिकली जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन स्टूडेंट के वाले से बात करेंगे जो हाई अचीवर हैं, जो आपके एफएससी, एमडी कैट सब में टॉप करते हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए भी जो है वो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप आगा खान में जो है वो प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए रिक्वायर्ड होंगे 2024 का जो इनका फीस स्ट्रक्चर है। बट उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। टॉप के जो 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको आगा खान की जानिब से फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर आएंगे, मेरी ये वाली वीडियो चेक करेंगे,
तो इसमें बेसिकली आगा खान के हवाले से मैंने तमाम डिटेल शेयर की है। बेसिकली इनकी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आगा खान में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एमडी कैट जो है, जो कि बेसिकली आपका पीएमडीसी वाला एमडी कैट है, वो जस्ट आपने यहाँ पे एडमिशन के लिए पास करना होता है और उसके साथ साथ आगा खान अपना भी एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करता है। जिस तरह मैंने कहा कि उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसके अलावा इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं, उसकी बेस पे एडमिशन होता है। बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, आपने इसको लाजमी चेक करना है। बट इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट जाएंगे तो 1 करोड़ 80 लाख फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, तो आपको 5 साल के लिए जो है वो फ्री एमबीबीएस करवाएंगे। आपको 1 रुपया भी यहाँ पर पे नहीं करना होगा, इवन कि हॉस्टल मेस भी उसमें कवर होता है। और अगर दोनों ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते तो आगा खान की जानिब से आपको लोन भी मिलता है, उसकी भी डिटेल वीडियो में है। सीख लीजिए, आपका सूद के बगैर या इंटरेस्ट फ्री लोन होता है और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपने जो है वो कॉलेज को वो अमाउंट रिटर्न करनी होती है वहाँ पे एज ए डॉक्टर सर्व करके। आगा खान था पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए ऑप्शन 1। अगर आप ऑप्शन 2 के हवाले से बात करें तो वो बेसिकली आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज है। हो सकता है कैटेगराइजेशन में आप इसको नंबर 1 पर भी रखें, लेकिन मैं बेसिकली आपके साथ मेन इन्फो शेयर कर रहा हूँ। कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर होते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते। देखिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर नाम्स के थ्रू एडमिशन होते हैं। बल्कि उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि बेसिकली यहाँ पर अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। फिर आगे उसमें डिफरेंट कॉलेजेस भी आ जाते हैं, लेकिन बेसिक 3 कैटेगरीज है। पहले कैटेगरी यहाँ पर होती है मेडिकल कैडेट की, दूसरा यहाँ पर जो होते हैं वो नम्स कैडेट होते हैं और तीसरा आपके पेइंग कैडेट होते हैं। जो आपके यहाँ पर जो है वो मेडिकल कैडेट है, मेडिकल कैडेट जस्ट और जस्ट मेल स्टूडेंट्स के वाले से होता है। बेसिकली जो मैंने कहा था कैप्टन डॉक्टर, तो यहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है उसमें ये होता है कि आपको फ्री एमबीबीएस करवाया जाता है, साथ में आपको कैप्टन का रैंक मिलता है एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, और आपको पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड भी मिलता है तकरीबन 50 to 60,000 करके। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। उसके अलावा कुछ फिजिकल एडिशनल टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उसकी डिटेल मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट मेल्स के लिए डेफिनेटली बात है, इससे बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब इसकी जो यहाँ पर रिमेनिंग कैटेगरीज हैं उनमें बेसिकली यहाँ पर जो है वो आपका नम्स कैडेट है। नम्स कैडेट होने के साथ साथ जो है वो आपका जो है वो पेइंग कैडेट है। नम्स कैडेट में बेसिकली मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट प्रॉब्लम वहां पर यह है कि सीटें जस्ट और जस्ट आपकी 40 होती हैं। 40 सीट के लिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट compete करते हैं और इस वजह से इसका मेरिट बहुत ज्यादा हाई होता है, बल्कि अनबिलीवेबल होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि लास्ट ईयर से पहले तक यहाँ पर जो आपका नाम्स कैडेट के लिए फीस स्ट्रक्चर था वो आपसे 2,20,000 2,20,000 रुपए पर ईयर जो है वो चार्ज करते थे। बट अभी उसको इंक्रीज करके नाम्स कैडेट के लिए भी जो है वो फीसें उन्होंने जो है वो 10 लाख कर दी हैं। 10 लाख आपसे पर ईयर चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। टैलेंटेड होने के बावजूद आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करनी होती है। ये अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेसिकली मेरिट इतना था, डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको जो है वो इंक्रीज कर दिया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में 3rd नंबर पे 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करते हैं जो हो सकता है स्टैंडर्ड के हवाले से तो काफी कॉलेज से नीचे और रैंकिंग के हवाले से, लेकिन बेसिकली चूंकि हम एक ऐसे कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने इनको भी यहाँ पे कंसीडर करना है। बेसिकली ये आपके 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं और बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपका जो रीजन है उसके लिए कैटेगरी रिजर्व हो, आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपको एडीए ना हो। बेसिकली एक आपका एफएमडीसी है जिसको फेडरल मेडिकल कॉलेज कहते हैं, ये आपका इस्लामाबाद में लोकेटेड है। और दूसरा आपका शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज है जो कि लाहौर में लोकेटेड है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज है। इसमें पूरे पाकिस्तान से अगेन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट में मैंने कहा आपको कोई भी एमडी कार्ड यहाँ पे कंसीडर होगा। आप यहाँ पर देखिए, ओपन मेरिट की 6 सीट होती है, इस्लामाबाद की यहाँ पे 10 सीट्स हैं, पंजाब की 38 है, सिंध रूरल की जो है वो 9 है, सिंध अर्बन की जो है वो 6 है, केपीके की यहाँ पे 9 सीट है, बलूचिस्तान के 5 स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जीबी से जो है वो 2, फाटा के जो है 2, एजेके के जो है यहाँ पे 2 स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और डिसेबल का भी यहाँ पर कोटा है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ये डिटेल चेक कर सकते हैं, अपने रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, मेरिट के वाले से मैं आपको शॉर्टली बता दूं, फीस इनके ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी होती है। और बेसिकली जो इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस का जो है वो मेरिट है, जो आपका अपने रीजन का मेरिट होगा, यानी कि लेट्स सपोज कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो जो पंजाब का क्लोजिंग मेरिट एग्जांपल 2023 में ये जो है 91.13 के करीब करीब था, तो इन कॉलेजेस की जो पंजाब की कैटेगरीज होंगी उनका थोड़ा सा मेरिट जो है वो उससे कम होगा। वहां पर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से हैं, बट उससे कम होता है। यानी कि जो आपका एक्चुअल गवर्नमेंट कॉलेजेस का वहां का मेरिट चल रहा होता है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। नामसर आगा खान के केस में मेरिट के वाले से ऐसा नहीं होता। अब आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के वाले से, जो कि बेसिकली आपका मेन टारगेट होता है। हो सकता है वो स्टार्ट वाले कॉलेजेस के वाले से तो आपको पता ही ना हो,
बच्चे इन्हीं कॉलेज को टारगेट करते हैं। हर प्रोविंस में डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या फिर डेंटल कॉलेजेस होते हैं, इसमें जस्ट वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो उस प्रोविंस का जो है वो डोमिसाइल होल्डर होते हैं, वहाँ का डोमिसाइल रखते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन आपका यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के थ्रू होता है। 17 आपके मेडिकल के, जबकि 3 आपके डेंटल के कॉलेजेस होते हैं। अब उसमें बेसिकली आपका एमडी कैट की बेस पे एडमिशन होता है, जो कि पीएमडीसी का एमडी कैट है। पॉलिसी उस हवाले से वेरी करती रहती है। सम टाइम अदर प्रोविंसेस का एमडी कैट जो है वो भी यहाँ पे वैलिड कंसिडर किया जाता है, बट उसके लिए स्टार्ट में मैंने कहा कि जस्ट और जस्ट पंजाब के स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं तो उनकी फीसेस बहुत ही कम होती हैं, तकरीबन 18,000 पर ईयर। 2 कॉलेजेस की एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपका नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज और सरगोदा मेडिकल कॉलेज, बट उसी तरह इसका मेरिट भी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। पूरे पंजाब के स्टूडेंट के लिए आप कह लें कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 3500 के करीब सीट्स बन जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज को मिला के। लास्ट ईयर जो आपका एमबीबीएस का यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट था वो आपका डीजी खान मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो 91.13 था। बाकी डिटेल जो है वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप केपीके की बात करें, आप वहाँ के डोमिसाइल होल्डर हैं, तो यहाँ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन जो है वो बेसिकली आपका केएमयू के थ्रू कंडक्ट होता है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसी तरह अगर आप सिंध के वाले से बात करें तो ऑल्दो यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेंज होती रहती है, बट लास्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू कंडक्ट हुए थे सिंध के तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ये थी बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तमाम कैटेगरीज। अगर कोई मिस हो गई तो आपने कमेंट में बताना है। अब प्राइवेट के वाले से बात करते हैं, इसी तरह वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबसे टॉप पे कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद जैसे जैसे आपका मेरिट कम होता जाएगा, फीसेज इंक्रीज होती जाएंगी, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, इवन के डोनेशन के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूंगा। देखिए प्राइवेट में हम बेसिकली इसको यहाँ पर 2 कैटेगरीज में रखते हैं। एक वो तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि आपका नाम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एफिलिएटेड है, नाम्स के थ्रू वहां पर एडमिशन होते हैं। दूसरे अदर देन नाम्स है, बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनको हम अदर देन नाम्स ही कंसीडर करेंगे। प्रोविंस वाइज में आगे चल के आपको बता दूंगा कि कितने कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पर ये 2 बेसिक कैटेगरीज हैं। और याद रखें कि अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और आपका पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सका, जिस तरह मैंने पंजाब में कहा कि आपकी जस्ट 3500 सीटें हैं, पिछले 10 साल में आपकी पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक दहाई से ज्यादा अरसा हो गया कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें इंक्रीज नहीं हुई। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ, बल्कि बाकी कॉलेजेस के साथ कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर नाम्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के वाले से बात करें तो बेसिकली आपके 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 आपके डेंटल के कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज में लास्ट ईयर एडमिशन स्टार्ट हुए थे, वो बेसिकली आपका यहाँ पर जो है आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है। आल्दो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि नस्ट आपका एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, बट उन्होंने नाम्स को देखा कि ये हर साल पैसे छापी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलें जी हम क्यों पीछे रहे। खैर ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, मैं आपको कॉलेजेस के नाम बता रहा था या उनकी डिटेल बता रहा था। इस तरह यहाँ पर आपके 13 मेडिकल कॉलेजेस हो गए और यहाँ पर आपके 5 जो है वो आपके डेंटल कॉलेजेस हो गए, जो कि नाम्स के साथ एफिलिएटेड हैं। अगर अदर देन नाम्स प्राइवेट कॉलेजेस के बारे से बात करें तो उनको हम प्रोविंस वाइज देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपके सिंध के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं। टोटल नंबर इनका 17 है। यहाँ पर इनके नाम वगैरह सारी डिटेल दी गई है। लास्ट ईयर के इनके यहाँ पर फीस टीचर्स भी मेंशन है। ये वाली तस्वीर, ये वाली डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उसको मस्ट फॉलो करना है। नेक्स्ट केपीके के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे से बात करें तो इनके टोटल नंबर जो है वो यहाँ पर 10 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी टोटल सीट्स कितनी है, उसकी डिटेल दी गई है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट भी है यहाँ पर। इसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट आई थी, उसकी डिटेल मैंने आपको जिस तरह कहा कि व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। बट ओवरऑल आप मेरिट के हवाले से आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि पंजाब के हवाले से बात करें तो आपके यहाँ पर जो है वो मेडिकल के जो है वो 32, जी हाँ 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनकी टोटल सीटें जो है वो आपकी 4000 है। और अगर आप डेंटल कॉलेजेस के हवाले से बात करें तो वो आपके 17 डेंटल कॉलेजेस हैं, 1000 समथिंग जो है यहाँ पर आपकी बीडीएस की सीट्स बन रही हैं। सबसे पहले ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस के वाले से डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट ईयर पॉलिसी चेंज हो जाती है, वो एक समथिंग डिफरेंट है, बट मैं जो है वो आपके साथ करंट पॉलिसी के वाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपके नाम्स के कॉलेजेस हैं, अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपका नाम्स का एमडी कैट मस्ट होगा। जस्ट और जस्ट उसी की बेस पे आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन अगर आप अदर देन नाम्स चाहेंगे तो उसके लिए कोई भी एमडी कैट वैलिड होगा, मतलब पंजाब का भी, सिंध का भी, आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, केपीके का, बलूचिस्तान का, किसी भी एमडी कैट की बेस पे आप वहां पर एडमिशन ले सकेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस को हमेशा अदर देन नाम्स जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे प्रेफर करना है। हो सकता है वहां पे 1-2 कॉलेजेस की एक्सेप्शन हो, बट मेन चीज ये है कि आपने नाम्स के कॉलेजेस को टारगेट रखना है। अगर आपका पाकिस्तान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा, आपको पता है
कि जी मेरे चूंकि एफएससी के या एमडी के मार्क्स इतने नहीं बनेंगे, मेरे लिए मुश्किल होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, मेरिट हाई है, उस सवाल से आपको कैसे पता चलेगा वो अपकमिंग वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, बट आप खुद भी असेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो है, अगर आपने प्राइवेट ही जाना है तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहली रीजन ये है कि यहाँ पर 100% ही मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, किसी किस्म का डोनेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप मेरिट पे आएंगे तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। दूसरी रीजन इनका यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो बेसिकली इनकी जो फीसेज हैं वो आपके बाकी कॉलेज की निस्बत काफी कम होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है आप सीएमएच भावलपुर के हवाले से बात करें, ऑल दो इनका लास्ट ईयर जो है वो क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 93 के करीब था। आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पर इनकी 72 सीट्स थी और उसके अकॉर्डिंग 92.97 पे ओपन कैटेगरी का जो है या ओपन मेरिट क्लोज हुआ। रीजन ये है कि आपका सीएमएच भावलपुर जो है वो सीएमएच क्वेटा के बाद पाकिस्तान का सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ऑलमोस्ट आपसे 13 लाख जो है वो फीस चार्ज की जाती है, 65 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। अब अगले साल इंक्रीज कर देते हैं तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। स्टिल ये पाकिस्तान का नंबर 2 पे सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा। इसी तरह सीएमएच क्वेटा के हवाले से बात करें तो वहाँ पे अंडर 50 लाख आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है। उसके बाकी कॉलेजेस की फीसेस भी जो है वो काफी कम होती हैं। इस हवाले से डिटेल यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है, सर्च का ऑप्शन दिया गया है, आपके सामने फीस स्ट्रक्चर आ जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे सीएमएच लाहौर को एक्सेप्शन है जिसका लास्ट ईयर का जो फीसेस थी वो ऑलमोस्ट आपसे जो है 22 लाख से करीब चार्ज कर रहे थे, बाकी फीसेस काफी कम है। उसके बाद नाम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑन करती है, यानी या तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी की ऑनरशिप में या फिर पाकिस्तान आर्मी की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको ऑपरेट कर रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपको फैसिलिटीज के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह तमाम चीजें यहाँ पर बेस्ट हैं। इशू छोटा सा है कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि जिसने भी प्राइवेट में जाना है उसने अपना पहला टारगेट नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस को ही रखना है, इस वजह से मेरिट हाई होता है, बाकी एवरीथिंग यहाँ पर ओके है। मैंने आपको बता दिया कि मेरिट तो हाई होता है, तो आपको माइंड में ये आएगा कि अगर हमारे पास नाम्स का भी ऑप्शन नहीं होता बट एमबीबीएस भी करना है, बीडीएस भी करना है, तो कौन से ऑप्शन होंगे? वही जो मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन किए, पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, केपीके, सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इनकी फीसेस जो होती हैं वो वेरी करती हैं। ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर जो आपकी फीसेस थी वो अबवा मेडिकल कॉलेज के लिए स्टार्ट हो रही थी, ऑलमोस्ट वो आपसे एमबीबीएस का जो है वो 29 लाख चार्ज कर रहे थे। बाकी पंजाब में जो आपका लोएस्ट लास्ट ईयर एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर था वो आपका शरीफ मेडिकल कॉलेज, एम इस्लाम गुजरांवाला, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट, उसके साथ साथ आपका अलीम मेडिकल कॉलेज का था, वो ऑलमोस्ट आपसे 17 से 18 लाख तक चार्ज कर रहे थे। मुल्तान साइड पे जो है या आप शादा इस्लाम की बात करते हैं तो वो आपसे 26-27 लाख चार्ज कर रहे थे। ये पंजाब के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया है। इस्लामाबाद का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे आपके 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीसेस वेरी करती हैं, कुछ जो है वो आपको लो कैटेगरी में मिलेंगे लेकिन कुछ की फीसेस हाई हैं। इस तरह केपी की और सिंध में भी जो है वो फीसेस वेरी करती रहती हैं। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो कराची में सर सैयद मेडिकल कॉलेज, फिर आपके पास बगाई का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। सर सैयद में लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट से 16 लाख 16 लाख तक जो है वो पर ईयर फीस चार्ज की गई। रूनस सिंध सलमान रोशन का ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर अगेन जो है वो 16 लाख फीस थी, 85 लाख के अंदर अंदर लास्ट ईयर आपका 5 ईयर का एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा था। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करता चलूं कि लास्ट ईयर पंजाब, केपी की और आपके जो है वो सिंध में सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट थी। ऑल्दो कहीं पर भी जो है ये 100% इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी में ये होता है कि आपकी जो एडवर्टाइज यूनिवर्सिटीज थी, जो कि मैंने आपको बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से बताया, वही आपके एडमिशन कंडक्ट करती है। केपीके में 100% इंप्लीमेंट हुई। पंजाब के से अगर आप बात करें तो आप उसको 100% नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब में ऐसे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे जिन्होंने अपने एडमिशन खुद किए, वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, बट कॉलेजेस ने खुद भी एडमिशन किए। अलबत्ता सिंध में जो है वो सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के नाम पे बच्चों के साथ एक मजाक ही किया गया था। इस तरह से मजाक किया गया कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पोर्टल पे जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से, उन्होंने उन तमाम बच्चों की लिस्टें उठाई और लिस्ट उठा के जो है वो कॉलेजेस को दे दी कि जी यहाँ पे ये बच्चे एडमिशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट वहाँ पे जस्ट और जस्ट एडमिशन फीस के हवाले से था, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त चार्ज करते हैं, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे कॉलेजेस ने अपनी मर्जी के बच्चों को एडमिशन दिए, ओपनली वहाँ पे डोनेशन चार्ज की गई। अब डोनेशन का वर्ड यूज किया तो इस सवाल से मैं आपको बताता चलूं कि डोनेशन में ये होता है कि जो आपकी फीस होती है, फीस के अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होती है। आपको एग्रीगेट लो होता है, मेरिट पे एडमिशन नहीं हो रहा होता, तो जब आप कॉलेज को डोनेशन पे करते हैं तो वो आपको एडमिशन ग्रांट कर देते हैं। देखिए, प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन के हवाले से बेसिकली आपको 3 चीजें जो है वो यहाँ पे कंसीडर करनी होंगी, बल्कि 3 की बजाय आप उसको 4 कह सकते हैं। कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉलेज की लोकेशन और लास्ट ईयर का मेरिट। इन चीजों को आपने कंसीडर करना है। बेसिकली जो आपकी लोकेशन, रैंकिंग और आपका फीस स्ट्रक्चर है, वो तीनों चीजें जो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कॉलेज का मेरिट क्या होगा,
फिर अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट जो है वो आपके कोई 59 के करीब मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बल्कि सॉरी इस्लामाबाद केट कॉलेज स्टार्ट में मैंने स्किप कर दिए थे, इस वीडियो में कवर नहीं हो सकेगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। बट ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, अगर आपका एग्रीगेट मेरिट अच्छा होगा तो आपका 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाएगा, अच्छे टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में होगा, जिस तरह के शरीफ मेडिकल कॉलेज है, आपका FMH वगैरह हो गया, LMDC हो गया। पंजाब के हवाले से बात करूँ, इस्लामाबाद में आपके जो है वो 2-3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो डोनेशन लेते हैं, लेकिन बाकी जो आपके कॉलेजेस हैं इस तरह के आपका शिफा हो गया, वहाँ पे 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, बट उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीसेस भी जो है इसी तरह हाई होंगे। ऐसे जैसे आपका मेरिट लो होता जाएगा आप ऐसे कॉलेजेस की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हो सकता है कि लोकेशन अभी भी आपको अच्छी मिल रही हो, आप शायद इस्लाम जैसे लोधरा जैसे सिटीज की तरफ मूव नहीं कर रहे होंगे, बट उनकी फीसेस हाई हो जाएंगी। अब आपका मेरिट जैसे ही लो होगा तो लास्ट कैटेगरी में वो कॉलेजेस आ जाएंगे जिनकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी, फीसेस हाई होंगी, तो मजबूरी के तहत वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आप एडमिशन ले लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका मेरिट इससे भी लो है, पाकिस्तान में आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस स्टिल ऐसे होंगे जो आपको डोनेशन की बेस पे जो है वो एडमिशन ग्रांट कर देंगे। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आपका MD गेट पास है, FSC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं, तो उसके बाद वहां पर आपको डोनेशन बेस्ड एडमिशन भी मिल जाएंगे। डोनेशन कितनी होती है वो अगेन जो है वो डिपेंड करेगी कि कॉलेज की लोकेशन कौन सी है और उसकी रैंकिंग कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं। फिलहाल मैं आपको उसका आइडिया नहीं दे पाऊंगा, नॉर्मली मिनिमम आपकी फीस जो है वो ऑलमोस्ट ज्यादा ही होती है। और अगर इन सारे ऑप्शंस के बाद भी आपको पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, इन तमाम कैटेगरीज में भी आपको कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, तो भाई फिर आपके लिए ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंपली ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे हमसे कांटेक्ट करें, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। इन कंट्रीज की PMDC अप्रूव यूनिवर्सिटीज के हवाले से हम आपको कंप्लीटली असिस्ट करेंगे। आई होप कि आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी होगी। एक ही वीडियो में आपके साथ इतने सारे ऑप्शन शेयर किए हैं, तो यार वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम कमेंट में उसका आंसर करेंगे। और जाते जाते काशिफ राइट को यहाँ पर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आप देख लें मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।